कि आज हम बात करने वाले हैं हिप्नोटिज्म के बारे में। बहुत लोगों को ये लगता है कि हिप्नोटिज्म यानी कि हम किसी को भी हिप्नोटाइज करके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हिप्नोटाइज हम किसी को भी कर सकते हैं? एक्चुअल इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है सर। क्या हिप्नोटिज्म किसी की बुरी आदत है या एडिक्शन है, उसको दूर करने में उनकी मदद करता है? वेट लॉस में भी क्या हिप्नोटिज्म काम आता है? सर किसी को नींद नहीं आती है या किसी को हम बोल सकते हैं कि टेंशन है, डर है ना? कोई डिप्रेशन में चले जाता है, स्ट्रेस में चले जाता है, क्या वहाँ भी हिप्नोटिज्म काम आता है? तो अगर कॉन्फिडेंस किसी को बूस्ट करना है, तो क्या हिप्नोटिज्म उसमें काम आता है? है कि हम लोग पिक्चर में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि बस पेंडुलम दिखा दिया, पेंडुलम ऐसे घुमा दिया है, तो और वो हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं और सामने वाला जो बोलता है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। तो सही में हम पेंडुलम दिखा के किसी को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं? सर अभी जैसे आपने इंस्टेंट हिप्नोटिज्म के बारे में बताया कि भई हैंडशेक किया और फटाक से हिप्नोटाइज़ कर लिया, ये क्या है? तो ये सही है कि एनिमल को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं? आप हिप्नोटाइज़ करके किसी से उनके पैसे निकलवा सकते हो, आप हिप्नोटाइज़ करके उनका फ़ायदा उठा सकते हो, आप हिप्नोटाइज़ करके उनकी जो इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा के विरुद्ध आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हो। ये क्या ये सही है? कि आप किसी को बुलाते हैं और वो फिर जैसे आप बोलते हैं वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ये कैसे होता है? जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिप्नोटिज्म के बारे में। बहुत लोगों को ये लगता है कि हिप्नोटिज्म यानी कि हम किसी को भी हिप्नोटाइज़ करके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं, हमारे सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा है, तो वो सारे के सारे जो सवाल हैं, डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, आज वो सब के सब बर्स्ट होने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं हिप्नोटिज्म के बारे में। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर मारुति खामकर। डॉक्टर साहब को करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। चलिए उनसे ही बात करते हैं उनकी ज़बानी कि हिप्नोटिज्म क्या है। नमस्कार डॉक्टर। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। हाँ, तो डॉक्टर साहब आपके बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओके, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मारुति खामकर और पिछले 10 साल से मतलब 2013 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ एज अ हिप्नोटिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ कोच, एज अ साइकोलॉजिस्ट, इंस्पिरेशनल एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। जब मैंने इसकी शुरुआत किताब से की थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि हिप्नोसिस क्या होता है, उसको कुछ गहराई तक पहुंचना चाहिए कि सच में ये हो सकता है क्या, किसी के मन को हम लोग सुन सकते हैं, किसी के मन को हम लोग जान सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मेरे अंदर उस दिन में सोया नहीं, फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यस, इसमें कुछ तो रहस्य है। और फिर मैंने वहां पे रुका नहीं, फिर मैंने स्टार्ट किया हिप्नोसिस की जर्नी और आज तक मैं पीछे नहीं देखा। पूरी 1-1.5 लाख लोगों को हमने हिप्नोसिस सिखा दिया, यूट्यूब के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे ऑफलाइन भी कोर्स होता है। तो बढ़िया एंजॉय भी हो रहा है और लोगों को ये सिखाने में अचीवमेंट भी लग रही है मुझे। सर हिप्नोटिज्म होता क्या है? आसान भाषा में कहूँ, एक्चुअली हिप्नोटिज्म ये होता है कि हम लोग जो हिप्नोटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी की जो पर्सन आ रहे हैं हमारे क्लिनिक में या कहीं ऑफिस में आ रहा है तो लोग सोचते हैं कि कुछ हिप्नोसिस करके अलग कुछ होता है क्या, किसी के माइंड को एंड बॉडी को रिलैक्स करते हैं, सिंपल दैट। इसमें ज्यादा कुछ साइंटिफिक बेस नहीं है, इसमें सिंपल एक हिप्नोसिस में माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स किया जाता है और उसको एक अल्फा लेवल माइंड पे लेके जाते हैं जहां पे उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और वहां पे जो हिप्नोटिस्ट रहता है सर, जो भी हिप्नोसिस कोच है, हिप्नोटिस्ट कोच है, उसके अंदर वो अफर्मेशंस, उसके साथ फीलिंग्स है, उसके साथ भावना है, इसके साथ साथ उसका रीप्रोग्रामिंग किया जाता है और उसके बाद उसका जो सोच और उसका व्यवहार बदला हो जाता है। यही सिंपल। सर अभी आपने बताया हिप्नोटिज्म के बारे में, आपने हिप्नोटिस्ट के बारे में बताया, ये क्लिनिकल हिप्नोटिज्म होता क्या है? एक्चुअल जहाँ पे इसकी जर्नी से शुरू हुई थी, इसका जो फाउंडर था मैस्मर, डॉक्टर मैस्मर, तो ये हिस्ट्री था जहाँ से उन्होंने हीलिंग मेथड से, उन्होंने एनिमल मैगनेटिज्म से नाम से वो प्रसिद्ध थे और काफ़ी उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च भी किया। फिर जहाँ से उसके बाद डॉक्टर जेम्स ब्रेंड आए, जेम्स ब्रेंड ने उन्होंने हिप्नोसिस के नाम, जो देवता रहती है उसके नाम से उन्होंने हिप्नोसिस का नाम रखा। फिर आगे जाके काफी सारे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने उसको हिप्नोसिस से क्लिनिकल में उसका कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि काफी लोग तनाव में थे, काफी लोग स्ट्रेस में थे, काफी लोग डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए उन्हें समझ में आया कि ये काफी थेरेपी काम करती है, 100% 1000%।
100% सर। तो उसके बाद क्लिनिकल कैसे यूज किया जाए, फिर उसको क्लाइंट आया तो उसको कैसे उसको काउंसलिंग कैसे करना, फिर उसको ट्रांस में कैसे लेके जाना, फिर उसको डिसऑर्डर क्या एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या आते हैं, ये क्लिनिकल बेस पे काम किया जाता है। तो यानी कि ये समझा जाए कि जो हिप्नोटिज्म था पहले वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज Exactly. किया जाता था, नॉलेज के लिए यूज किया जाता था, बाद में ये हेल्थ के लिए या हम बोल सकते हैं कि मेंटल माइंड पीस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Yes, बराबर। yes. हिप्नोटिज्म या हिप्नोटाइज हम किसी को भी कर सकते हैं? एक्चुअल इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है सर। तो हाँ इसके लिए, क्योंकि आम धारणा जो लोगों की है कि मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं सच में कहूँ लगभग सारे लोग हिप्नोटाइज होते हैं। मैं एग्जांपल के साथ देता हूँ, अभी कोई लोग टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें वो रोते हैं, एग्जैक्टली वो हिप्नोटाइज होता है। या कोई अभी जैसे शैम्पू का ऐड है या पाउडर का ऐड है, वो लगाने के बाद आप गोरा बन जाएंगे या आपके बाल आएंगे या अच्छे बाल हो जाएंगे, तो ये उसके बाद वो खुद क्या करते हैं, उसको परचेस करते हैं और फिर लगा के देखते फिर भी होता नहीं। लेकिन उस टाइम पे जो उसने लिया माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यस ये हो सकता है, तो ये होता है हिप्नोसिस सर। तो हिप्नोसिस से आदमी सामने हिप्नोटाइज हो सकता है, बोलने से उसको हैमरिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग हैमरिंग किया जाता है, वो दैट इज एक हिप्नोसिस का ही पार्ट है सर। तो हर एक व्यक्ति हिप्नोसिस हो सकता है। सर क्या हिप्नोटिज्म किसी की बुरी आदत है या एडिक्शन है, उसको दूर करने में उनकी मदद करता है? यस सर, 1001%। क्योंकि क्या है ना, बचपन से आज तक जितने भी हमारे इवेंट है, बुरे अच्छे जो भी है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठते हैं। और उसको जहां से मैं मानता हूँ आज तक सर, 10 साल की जर्नी हुई मुझे लगता है कि हिप्नोसिस इज नंबर 1 टूल्स। जहां तक हम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, एक ही रास्ता है सर वर्ल्ड में, वो है हिप्नोसिस। जहां सब वो आपको लेके जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड, गेटवे ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो बुरी आदतें है सर, चाहे वो स्मोकिंग कर रहा है, चाहे वो उसको वेट कम करना है, बढ़ाना है, ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, उसको अभी वो आदत से परेशान है। और कितने सारे लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं सर, तो वो क्या करते हैं कि सर ये मुझे आदत से छुटकारा चाहिए। तो ये 100% 3-4-5 सेशन में कम हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं। जैसे उसको हम लोग हिप्नोसिस करते हैं, वो ट्रांस में चला जाता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड अलर्ट नहीं होता, वो सो जाता है, और उसका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। वहां पे हम लोग रिप्रोग्रामिंग करते हैं। मान लेते हैं कि वो स्मोकिंग कर रहा है, तो वहां पे एक सजेशन हम लोग देते हैं कि जितना बार तुम स्मोकिंग करते जाएंगे उतनी बार आपको उल्टी आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्या उसको सजेशन दिया उसके सबकॉन्शियस माइंड को, जितनी बार वो स्मोकिंग करेगा उतनी बार उसको उल्टी की फील होगी। तो वो क्या करेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड जब भी वो सिगरेट देखेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी वो सिगरेट देखेगा उसको उल्टी फील हो जाएगी। जब वो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच में प्रैक्टिकली उसको देखेगा, या उसको लगेगा कि मैं अभी सिगरेट पीना चाहता हूं, तो उसको क्या हो जाएगा, उल्टी फील होगी। तो वो अंदर से आएगा सर, बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से आएगा। तो ये क्या होता है ना, रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। और 100% 1001% कोई भी बुरी आदत से छूट जाते हैं सब, 100%। बढ़िया, मैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी आऊंगा। अच्छा, उससे पहले आपने जैसे बुरी आदतों एडिक्शन के बारे में बताया, आपने वेट लॉस के बारे में भी बोला। हाँ। वेट लॉस में भी क्या हिप्नोटिज्म काम आता है? हाँ 100% सर, क्योंकि क्या होता है ना, यही मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इतना पावरफुल है कि आप जो चाहते हो कर सकते हैं, जो चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने अफर्मेशंस दिया, फील किया और विजुलाइज किया तो जल्दी हो जाएगा, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। या हिप्नोटिज्म में ये भी होता है कि मुझे अभी 15 kg मुझे कम करना है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे एक वीक में मुझे 15 kg कम करना है। उसके लिए टारगेट, रियलिस्टिक भी गोल्स होना जरूरी है। तो मान लेते कि मुझे 50 kg करना है, 80 से मुझे 50 kg करना है, तो 30 kg मुझे कम करना है। तो माइंड को क्या करना है, कॉन्शियस माइंड तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो मालूम ये उल्लू बना रहा है या वो पागल बना रहा है मुझे, क्योंकि ये होता है। तो उसको सबकॉन्शियस माइंड, मतलब उसको ट्रांस में लेके जाके उसको वो सबकॉन्शियस माइंड में सब प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, उसका इमेजिनेशन देखना पड़ेगा, उसकी भावना करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा सर। उसमें क्या करना कि मेरा ऑलरेडी गोल जो मुझे 50 kg है, मैं ऑलरेडी हूँ सर, और उसके साथ साथ एक्शन भी लेना जरूरी है सर। ऐसे नहीं कि सर आपने वो 30 kg मुझे कम किया, मैं अभी कुछ खाऊंगा, हर रोज खाता रहूंगा, फिर वो वजन कम नहीं होगा सर।
वो हमें सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना पड़ेगा, वो रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और ये 100% 1000% काम करता है। कितने सारे लोग आते हैं सर किसी को नींद नहीं आती है या किसी को हम बोल सकते हैं कि टेंशन है, डर है ना, वो डिप्रेशन में चले जाता है, स्ट्रेस में चले जाता है, क्या वहां भी हिप्नोटिज्म काम आता है? यस सर, मैं सिंपल आसान भाषा में कहूँ तो हिप्नोटिज्म के 3-4 पिलर में काम यूज होता है, तो मैं बताता हूँ। वो है मेंटल, दूसरा है फिजिकली, तीसरा है हैबिचुअल जो हमारी गंदी आदतें हैं, और चौथा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इमोशनल। अब मानसिक जो मेंटली जो मानसिक आजार है, जहाँ पे हम लोग साइकोसोमैटिक आजार भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है ना कि डिप्रेशन है, मुझे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है डिप्रेशन एंग्जाइटी से लेके परेशान होता है कि क्या सर मैं 2 महीने से परेशान हूं, उसके मन में कुछ नहीं होता लेकिन उसका माइंड ऑपरेट कर रहा है उसको, वो माइंड ऑटो मोड पे चला गया, वो कुछ नहीं करता। सर मैं ये जाना तो चाहता हूँ जॉब पे, ऑफिस में मैं काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो थॉट्स आ रहे बार बार आ रहे। तो उसके लिए क्या होता है ना कि उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांस में, गहरी ट्रांस में लेके जाना पड़ता है। अब यहाँ पे सर एक इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अल्फा लेवल से थीटा लेवल पे लेके जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अल्फा लेवल मतलब ये है सर कि जो हमारा 4 to 7 जो हर्ट्स होते हैं, ईईजी होते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में हमारा विचारों की फ्रीक्वेंसी काउंट करना। जैसे ईसीजी होता है, हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, उस तरह से ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो उसकी जो हर्ट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो अल्फा लेवल में ये होता है आई थिंक 8 to 13 होता है जो हर्ट्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जो थीटा लेवल आता है सर, ये इतनी जबरदस्त थीटा लेवल फ्रीक्वेंसी, इसमें हम लोग लेके गए क्लाइंट को तो इतना 1000 उसको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है ना डीप अवस्था है सर। ये मैं इसको डायरेक्टली बोलता हूँ गेटवे ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अल्फा माइंड को नहीं बोल रहा हूँ मैं, थीटा माइंड को बोल रहा हूँ। ये थीटा माइंड सर होता है गेटवे ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे हम उसके एंटर में जाते हैं, उसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे उसको अवेयर नहीं होता सर थीटा लेवल में, क्योंकि वो डीप गहरी ट्रांस अवस्था में जाता है। और यहाँ पे हम लोग जो चाहे सर डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक ये है कि स्किज़ोफ्रेनिक को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक ये ना अभी तक कम हुआ है ना उसको कम कर सकते, उसको थोड़ा सा उसका पैटर्न कम कर सकते हैं, लेकिन वो क्योर नहीं हो सकता स्किज़ोफ्रेनिक। बाकी सब डिसऑर्डर, ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, वो भी कम कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है, आपको पेन मैनेजमेंट बोलते हैं सर उसको। पेन मैनेजमेंट में मतलब दर्द हमें हो रहा है, अब ये दर्द ये वाला नहीं सर, ये वाला नहीं, ये तो होता ही कम, लेकिन पुरानी जो बातें हैं बचपन से लेके, कहीं मेरी मान लेते कि हमारे घर में कोई डेथ हुआ है बचपन में, माँ किसी की गुजर गई है, किसी के पिताजी गुजर गए, हाँ ट्रॉमा में, पोस्ट ट्रॉमेटिक उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो वो इतना बर्डन लेके, अभी मान लेते कि 5 साल में उसकी माँ गुजर गई, तो इतना सारा बर्डन लेके साइकोलॉजिकल लेके वो जीता है। फिर बाद में ये होता है ना सर कि वो कहीं ना कहीं उसको स्पोर्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है कि अब क्या करूं, ये मुझे बार बार याद आ रहा है। तो इतने सारे दर्द को हम मिटा सकते हैं हिप्नोसिस से। अभी जो सर आपने कहा है, हमारे जो ऑडियंस उनको बता दो, आजार आपने शब्द लिया है, मराठी का है। आजार का मतलब ये हो जाता है कि बीमारी या डिजीज। अच्छा सर, आप अल्फा और बीटा के बारे में बोल रहे थे, ये एक्चुअली अल्फा और बीटा है क्या, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हिप्नोसिस में जब आदमी हिप्नोसिस में चला जाता है तो उसके अंदर 4 लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसमें 4 लेवल इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ब्रेन वेव्स। और ये हमने समझा तो इसमें काफी आपको समझ में कि एग्जैक्टली हिप्नोसिस कैसे काम करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहले जो हमारा है बीटा। अब ये बीटा क्या है सर? बीटा अवस्था जो हम लोग बात कर रहे हैं, जागरूक अवस्था बोलते हैं सिंपल आसान भाषा में उसको, जागरूक अवस्था। जो भी आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जो भी कुछ एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, ये सारे जागरूक अवस्था में हो जाता है या बीटा अवस्था में हो जाता है। इसके जो हर्ट्स होते हैं वो 14 to 30 होते हैं, वो हाई होते हैं, जहां पे जागरूक अवस्था होते हैं। उसके बाद जो नीचे आता है वो हमारा अल्फा लेवल। अब अल्फा लेवल हम लोग हिप्नोसिस में यूज करते हैं। ये करीबन कहा जाता है रिसर्च के बेस के, जहां पे नॉर्मली जो डिसऑर्डर है, बीमारियां है, अल्फा लेवल में 99% क्योर हो जाते हैं। 99% क्योर हो जाते हैं सर, 99%। तो इसमें क्या हो जाता है ना, अल्फा लेवल का जो हर्ट्स है, फ्रीक्वेंसी है, उसका 8 to 13 है सर, 8 to 13, 8 to 14 है। तो उसमें क्या हो जाता है ना, वो आदमी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। जब एग्जैक्टली अल्फा लेवल में हम लोग ये करते हैं कि उसके माइंड को जितना हो सके एंड बॉडी को जितना हो सके उसको रिलैक्स करें।
और जब वो रिलैक्स करेगा उसका बॉडी, ऑटोमेटिकली उसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और ये जब दोनों रिलैक्स हो जाएंगे तब ये अल्फा लेवल स्टार्ट द पॉइंट इज बिफोर सबकॉन्शियस माइंड, और यहाँ पे हम लोग उसको रिप्रोग्रामिंग करेंगे। और उसके बाद आता है थीटा लेवल। ये बढ़िया लेवल है, लेकिन इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। जो बड़ी बीमारी है जैसे ओसीडी है, ज्यादा डिप्रेशन है 6 महीने से लेके 1 साल तक वो उसमें डिप्रेशन में वो है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग थीटा लेवल यूज करते हैं। तो थीटा लेवल क्या होता है एग्जैक्टली? जो ड्रीम स्टेट होता है, हम सपने देखते हैं, सपने देखते कि नहीं, वो वही अवस्था है। तो उसका जो हर्ट्ज होता है 4 to 7 होता है। और उसके बाद जो है वो है बीटा, सॉरी डेल्टा। जो डेल्टा अवस्था है उसको बोलते हैं कोमा अवस्था। जो हमारे साधु संत थे उन्होंने, या हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं कि कोमा में चला गया, तो ये डेल्टा अवस्था से। उसमें क्या है ना, किसी को उसकी अवेयरनेस नहीं होता, वो अपनी धुन में रहता है, उसको इस बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, अपने उसमें धुन होता है। तो ये क्या चल रहा है बाहर, उसको पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। तो ये चारों लेवल्स में से हिप्नोसिस में 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। एक है अपनी अल्फा अवस्था और दूसरी है थीटा अवस्था, जो अपने हिसाब से वो क्लाइंट के बेस के ऊपर हम लोग उसको सजेस्ट, उसको क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ये ब्रेन वेव हिप्नोसिस में क्रिएट हो जाते हैं। सर बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे ये बताइए कि ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी आप बता रहे थे, ये है क्या? कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, और ये हिप्नोटिज्म में क्या काम आता है? मेरी जर्नी जो शुरुआत होगी हिप्नोसिस में, तो मुझे अच्छा लग रहा था, एक पार्ट जो लग रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, उसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मन एंड अंतर्मन। ठीक है, ये इतना बढ़िया पार्ट है कि जहां पे हम लोग एक गार्डन है मान लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने बर्फ पे हिमालय में देखा रहेगा, एक हिमनद रहता है, देखा है ना, ऊपर का जो भाग होता है छोटा सा होता है, नीचे का जो भाग होता है बड़ा सा होता है। जो उसमें सिंपल आसान भाषा में कहूँ तो नीचे वाला जो है आपका अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड, और ऊपर वाला है वो आपका बहिर्मन। लेकिन लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी है ताकत सर, जो भी पावर है आपके अंदर है, और वो जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ हिप्नोसिस का, इससे हम लोग उसको एक्सपोज कर सकते हैं, बाहर एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको उससे निकाल सकते हैं जो अंदर पावर है सर। तो इसको बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है ना, कि जो हमारी कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि अंतर्मन का एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि नाक को बंद करो, वोट को बंद करो, अब शांत रहो, श्वास को अंदर नहीं लेना, ब्रीथ को अंदर नहीं लेना। क्या हो जाएगा सर? आप रुकेंगे नहीं, आपको अंदर ही अंदर चलता रहे। एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड है। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो हार्ट रेट बढ़ रहे हैं या जो भी अभी आवाज आ रही है आपको, ये क्या है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इसको कोई चला नहीं रहा है, ये तो आपको वहीं से, आपको यूनिवर्स से मिला है। तो दैट इज ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, राइट। तो और बहिर्मन ये होता है ना कि जो भी हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ कि मुझे 10 करोड़ का बंगला लेना है, मुझे मान लेते हैं। तो अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे 10 करोड़ का बंगला लेना है, 10 करोड़ का बंगला लेना है, लेकिन ऐसे आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको ये क्या बोलेगा, ये उल्लू बना रहा है या कुछ कर रहा है, ये इसके ऊपर, क्योंकि बचपन से उसने देखा है ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि बचपन से लेकिन नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा हुई है, हम उस एनवायरनमेंट में रहे हैं और वो पैटर्न्स हमारे अंदर बने। अब सबकॉन्शियस माइंड से इसको कैसे काम कर सकते हैं सर? उसको आपको हिप्नोसिस होना पड़ेगा, और एक दिन में होगा नहीं सर, उसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर हमने सबकॉन्शियस माइंड का आंखें बंद किया, उस एक प्रोसेस होता है हिप्नोसिस में। फिर हमने उसको सजेशन दिया कि ऑलरेडी मेरे पास वो 10 करोड़ का बंगला है। अब क्या होगा सर? एक तो यहाँ पे जादू नहीं होगा, लेकिन उस तरह के सोर्स आपको मिलेंगे, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, कुछ बिजनेस आपको मिलेंगे, कुछ पैसे कमाने के तरीके आपको वहां से किसी से मिल सकते हैं। ये आपके लाइफ में हो सकता है। अच्छा सर, कोई भी आपके पास में क्लिनिकल हिप्नोटिज्म के लिए आते हैं, यानी कि कोई इलाज के लिए आपके पास में आता है, कोई भी इलाज के लिए, तो उसको कितना टाइम लगता है, कितनी सिटिंग लगती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ठीक होने में? ओके, तो इसमें क्या होता है ना, जब कोई आदमी या पर्सन हमारे यहाँ पे क्लिनिक में आते हैं हिप्नोसिस के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से परेशान होते हैं, तो बोलते हैं कि सर हमें यहाँ से मुक्त कर दो। मैंने काफी यहाँ पे हर जगह पे गया, वहां से कुछ मुझे इंप्रूवमेंट है ही नहीं, तो वहां पे रोते हैं सब। सच कहूं तो रोते हैं, क्योंकि आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुझे सर इसमें से बाहर निकालो। तो इसमें क्या होता है ना, उसकी सजेस्टिबिलिटी हर एक व्यक्ति के डिपेंड, उसका माइंड किस तरह से काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं उसका इमेजिनेशन पावर ज्यादा होता है, जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, रीजनेबल होते हैं, वो सोचता है कि मेरे ऊपर हिप्नोसिस होगा कि नहीं होगा।
और सबसे ज्यादा वो कि जो लोग आते हैं उनका विश्वास जितना रहेगा हिप्नोसिस के ऊपर कि मैं हिप्नोसिस हो सकता हूँ, तो इसमें जबरदस्त रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब मान लेते कि एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट है ओवर थिंकिंग का सर, सुबह से लेकर शाम तक उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, फिर भी वो बार बार सोच रहा है। कितने सारे कॉल आते हैं सर कि मैं पूरे दिन में मेरा जॉब अच्छा है, मेरे घर में सब अच्छा चल रहा है, मेरी वाइफ अच्छी है और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर वो बोलते हैं ना कि बार बार वो थॉट्स आ रहा है, क्या करूं, परेशान हो चुका हूं, अब क्या करूं इसके लिए। तो उसके लिए ना हम लोग इसमें करीबन इसमें मैक्सिमम सेशन लग सकते हैं, मिनिमम 4 लेके से 10 तक हमें सेशंस लग सकते हैं। तो इसमें हम लोग बार बार अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग थेरेपीज रहती है हिप्नोसिस में, अलग अलग टेक्निक्स रहती है। सर हिप्नोटिज्म में आपने जैसे ओसीडी के बारे में बताया, क्या ओसीडी का भी इलाज हो सकता है? क्यों नहीं, होना चाहिए और होता है। 100% होता नहीं, 1000% होता है, क्योंकि काफी लोग हमारे पास, क्योंकि कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं उसका जो परसेंटेज है ओसीडी का, उससे पहले 10% था, अब 40% हो गया सर। क्योंकि घर में बैठे बैठे करना क्या है, क्योंकि वो विचार करते करते उनकी परिस्थितियां वैसी बन गई है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आसान भाषा में कहूं, इसमें क्या होता है ना, ऑब्सेसिव मतलब सिर्फ थॉट्स, बार बार थॉट्स आते हैं। कंपल्शन मतलब बार बार वही बिहेवियर हम लोग करते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं, बार बार मैं हाथ धो रहा हूं, मैंने अभी खाने से पहले मैं हाथ धो रहा हूं, उठने के बाद फिर हाथ धो रहा हूं, फिर 1 घंटे के बाद वही हाथ धो रहा हूं, बार बार मुझे कुछ गंदगी से रिलेटेड ये बार बार थॉट्स आ रहे हैं। वो खुद नहीं कर रहा है सर, वो खुद नहीं कर रहा है, वो ऑटो मोड पे हो रहा है, अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं अंदर, और उसकी वजह से वो खुद नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। और इतने सर मैं सच कहूं, ओसीडी लोग परेशान है और अब हो रहे, इतने सारे लोग हैं उसमें, कम से कम महीने में 10-15 लोग आ ही रहे ओसीडी के। और ओसीडी में रामबाण उपाय है सर हमारा हिप्नोसिस। और हिप्नोसिस से क्या होता है ना कि उसके जो बिहेवियर है, सबसे ज्यादा है कंपल्शन, मतलब थॉट से ज्यादा कंपल्शन है। वो नहीं भी करना चाहते, उसको हाथ नहीं धोना है बार बार, फिर भी वो बार बार वही जा रहा है, बेसिन के यहाँ पे जा रहा है, उसका हाथ धो रहा है, ये उसको परेशान कर रहा है सर। वो अभी हमारे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा क्लाइंट है और इतना बढ़िया, दोनों भी टीचर है, हस्बैंड वाइफ, और वो वाइफ ने मुझे कॉल किया, उनके वाइफ ने मुझे कॉल किया जस्ट डायल से, और फिर उनको डिस्कस हुआ, फिर वो रोने लगी कि मेरे पति जो है वो ऐसे कुछ अलग तरीके से कर रहे। तो मैंने बोला कि मेरी टीम से कांटेक्ट करो और उनको लेके आइए, अपॉइंटमेंट दिया मैंने। फिर वो आने के बाद मुझे वो समझ में आया कि वो टीचर थे, प्रोफेशनल टीचर थे सर, और एक अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। फिर वो रोने लगे कि सर मैं अब परेशान हो चुका हूँ पिछले 2 साल से, साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, यहाँ पे इधर उधर, मैं अभी भी मैं नींद की गोली खा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जितना खा रहा हूँ उतना मुझे आसान, मतलब तकलीफ भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिर हमने उसके ऊपर रिसर्च किया, काउंसलिंग किया 1-2 घंटा, फिर हमें समझ में आया कि ये ओसीडी में है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये परेशान हो चुका है। अब वो व्यक्ति हिप्नोसिस के हमने करीबन, अब ये नहीं कि सर 10 ही लगेंगे, मैंने 18 सेशन उनके दिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, ओसीडी जब हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, उसका जो रेशो है वो कम करने के लिए मैंने 18 थेरेपीज मैंने उनको दिया था, हफ्ते में 3 बार। तो ऐसे करते 2-3 महीने मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया। तो हिप्नोथेरेपी के साथ साथ अलग अलग और कुछ थेरेपीज होती है, तो हिप्नो मेजर पार्ट है उसमें कवर हो जाता है। तो अभी वो हैप्पी लाइफ जी रहे, और वो उन्होंने मुझे शुक्रगुजार भी मान लिया कि धन्यवाद भी दिया कि सर मुझे इसमें से बाहर निकाल दिया। क्योंकि ये दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं देखता रहता हूँ कि क्या लोग परेशान है, उनके पास तो सब है, पैसा है, सब है, अच्छा जॉब है, लेकिन ये परेशानी उनकी लाइफ में बहुत है। जब वो बाहर आते हैं ना, वो जो हंसी है सर, वो देखने के बाद हमें भी लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। मुझे ये बताइए कि ओसीडी के बारे में तो आपने बताया, बहुत अच्छा है, ओसीडी हम एक बीमारी के रूप में मान सकते हैं, पर बहुत लोगों को आजकल है ना, हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण क्या हो जाता है कि है ना, वो कहीं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कभी अगर हम बोलेंगे अपने आप को मिला नहीं पाते, रिजर्व नेचर के रहते हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस किसी को बूस्ट करना है तो क्या हिप्नोटिज्म उसमें काम आता है? यस, आता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी शुरू हुई, मैंने पहले ही बताया सर कि 2013 से, क्योंकि मैं कभी स्कूल में स्टेज पे नहीं गया सर, सच बोलूं तो कभी नहीं चला, कभी नहीं गया था।
बाद में जब मुझे हिप्नोसिस के बारे में पता चला, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया और मुझे ये मालूम हुआ कि यार मैं कैसे कॉन्फिडेंस बन सकता हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे। आज मैं हजारों लोगों के साथ सामने मेरे प्रोग्राम भी होते हैं और मेरे गांव के जो लोग हैं वो इतने कॉन्फिडेंस बने कि क्या बंदा था, ये कभी उन लोगों के साथ नहीं बोलता था, या हजार लोगों के साथ अब बोल रहे हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और 1001% मैंने उस टाइम से, इसमें एक सेल्फ हिप्नोसिस करके टॉपिक होता है हिप्नोसिस के अंदर, वो जबरदस्त टॉपिक है सर। आज भी मैं 10 साल हुए मुझे, आज भी सर सेल्फ हिप्नोसिस मैं कर रहा हूँ। उस टाइम से मैं 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे लगता था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा एडवांस किया सेल्फ हिप्नोसिस में। मैं 5 या 7 मिनट में खुद को सेल्फ हिप्नोटिज्म में लेके जाता हूँ और अपने इसमें ऊपर काम करता हूँ। जैसे कि आप, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे थोड़ा सा, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम मेरा पॉडकास्ट है, तो यहाँ पे मुझे लगता था कि थोड़ा सा डर था, क्योंकि डर तो ह्यूमन बिहेवियर्स का एक ये गुण है, उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटीज है। तो उसमें डरना तो ज्यादा नहीं है हमें, लेकिन उसमें मैंने सेल्फ हिप्नोसिस में जाके कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये मैंने खुद को क्या किया, रीप्रोग्रामिंग किया। और यही प्रोग्रामिंग करके खुद की पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, चमक कर सकते हैं पूरी बॉडीज को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को। सर, ये सेल्फ हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत सुना है, हिप्नोटिज्म तो सुना है, सेल्फ हिप्नोटिज्म के बारे में सुना है, ये एक्चुअली है क्या? सेल्फ हिप्नोटिज्म, जहां से मुझे मानना है कि 10 साल की जर्नी में मैं सेल्फ हिप्नोटिज्म आज ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना आपके अंदर की बॉडीज को, अंदर की इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। सेल्फ हिप्नोटिज्म का मतलब ये है कि खुद के ऊपर हिप्नोटाइज कर। हिप्नोटिज्म में क्या होता है ना, मास हिप्नोटिज्म के ऊपर, दूसरों के ऊपर हम लोग हिप्नोटाइज करते हैं, उसको ट्रांस में लेके जाना। लेकिन सेल्फ हिप्नोटिज्म ये हो जाता है खुद ही सेल्फ हिप्नोसिस हो जाए, और उसके अंदर जो गलतियां हैं हमें चेंज करना है, जैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनानी है, या और कुछ आपके जो गोल्स है उसको कवर करना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके लिए सेल्फ हिप्नोटिज्म होता है। सिंपल आसान भाषा में कहूँ तो खुद के ऊपर हिप्नोसिस करना, और फिर वही गहराई में ट्रांस में लेके जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिप्रोग्रामिंग करना। ये सेल्फ हिप्नोटिज्म कोई सीख सकता है क्या, और इसके बेनिफिट क्या है? हाँ, सेल्फ हिप्नोटिज्म हर एक व्यक्ति सीख सकता है और आसान है सर। पहले के जो 5 साल पहले हम लोग सिखाते थे, उसमें 1-2 घंटा लगता था सिखाने में, और लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस के सर सिखाने के बाद 1-2 घंटा सिखाते थे, फिर सब सुबह उठना, फिर 5:30 बजे उठ के फिर वो 1 घंटा देना। लोगों को लगता था सर नहीं, अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास। फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या करें कि लोगों के पास एक कम समय में इसका इंप्रूवमेंट ज्यादा मिले और रिजल्ट ज्यादा मिले। फिर हमने उसके ऊपर रिसर्च किया, हमारी टीम ने, मैंने किया। फिर हमने उसको 12 या 15 मिनट्स का हमने उसको डेवलप किया, और ये 15 मिनट का सेल्फ हिप्नोसिस आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल दे। इसके बेनिफिट्स कहूं तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स है सर, अनलिमिटेड। मतलब करियर के बारे में आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको हेल्थ के बारे में आपको इसको जबरदस्त बेनिफिट्स है। आपके लाइफ में मनी चैलेंजेस है सर, इसको भी मनी चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसका रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम है सर, रिलेशनशिप इशू, हस्बैंड एंड वाइफ का जो ज्यादा रिलेशन को एक दूसरे को सुन नहीं रहे, तो ये क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। तो इसमें सेल्फ हिप्नोसिस खुद होके, बार बार हमारे क्लिनिक में आने की जरूरत नहीं, वो खुद सीख के आप हर एक पिलर्स में आप लोग बाहर निकल सकते हैं। देखिए सर, अभी जो 4 पिलर इंपॉर्टेंस, मैं हमेशा कहता हूं 4 पिलर, क्योंकि इसमें 4 पिलर स्ट्रांग रहेंगे तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो सकता है। नंबर 1 हेल्थ, HRCM हम लोग बोलते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। ये 4 पिलर लोगों के अच्छे रहे, वो अपना जीवन अच्छा बना सकता है, और सेल्फ हिप्नोटिज्म इससे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा सर, हिप्नोटिज्म जब हम किसी के ऊपर करते हैं, हिप्नोटाइज किसी को करते हैं, तो क्या वो रिस्की फैक्टर होता है? क्या वो रिस्की है कि भाई हमने किसी को हिप्नोटाइज कर लिया, उसके बाद में उनको कोई साइड इफेक्ट होता है, या कोई रिस्क फैक्टर उसमें इंक्लूड होता है? सर, इसमें रिस्क 100% है, और क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि काफी लोग जो है वो यूट्यूब पे देखते हैं और वो करने चाहते हैं, या वो सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं होता है, या वो बैकग्राउंड उसका साइकोलॉजिस्ट है, जैसे हम लोग साइकोलॉजिस्ट है। इसमें क्या होता है ना, जब वो व्यक्ति को ट्रांस में लेके जाता है, तो वो उसमें क्या हो जाता है ना, उसको कभी कभी बाहर नहीं लेने की उसको टेक्निक्स मालूम नहीं होती है, वो अभी सो जाता है, वो डर जाता है कि आप इसको बाहर कैसे निकालो। तो इसमें रिस्क ये होता है ना कि वो ट्रांस में चला गया तो 1-2 घंटा वो बाहर नहीं आता, कभी कभी वो इमोशंस में चला जाता है, अटका हुआ रहता है, तो वो सोचता है कि यार मैं कैसे उसको निकालूं। फिर वो, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो एक तो साइकोलॉजी बैकग्राउंड होना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है,
या वो सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट होना जरूरी है। अच्छे इंस्टीट्यूट से आप सीख सकते हैं या हमसे भी सीख सकते हैं, बाहर से भी आप कर सकते हैं। तो ये नॉलेज होना जरूरी है सर, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये किसी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हम लोग वो विश्वास रख के हमारे पास आ रहा है सर, तो उसके ऊपर हम लोग उसको खिलवाड़ नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ था 2013 में। एक व्यक्ति आया था, ट्रांस में चला गया, फिर मैंने उसको कहा कि अब जैसे नंबर की गिनती कम होती जाएगी, 3 2 1 3 2 1 3 2 1, धीरे धीरे आप ट्रांस में चले जाए और ट्रांस में चले जाएंगे और ट्रांस में चले। ये हम लोग कमांड देते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होता है, लयबद्धता होते है, उस कमांड से वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अब क्या होता है ना, वो बाहर भी आ गया, तो कभी कभी लाइफ में कॉन्शियसली कभी कभी 3 2 1 नंबर उसने सुना भी, तो सडनली उसका माइंड क्या कर जाता है, वो हिप्नोसिस में चला जाता है। तो ये होता है, कभी कभी उसका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग होता है। कभी कभी मैं मान लेता हूँ आपके पास एक रिमोट है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है हमारा कि अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने रिमोट को हाथ में लिया तो मुझे क्या करना है, टीवी लगाना है। जैसे मैं भगवान के नजदीक से जा रहा हूं तो मेरे हाथ, दोनों हाथ पास आएंगे, राइट। वैसी तरह से हमारा ब्रेन वहां पे हिप्नोसिस में, क्योंकि वहां पे गहरी अवस्था होती है, वहां पे हमारा माइंड इतना अलर्ट होता है। सिंपल भाषा में कहूं, हिप्नोसिस अलर्ट स्टेट। तो इसमें क्या हो जाता है ना, वो पूरी तरह से एंकरिंग हो जाता है। तो मैंने कहा कि 3 2 1 3 2 1, तो बार बार सुनने से आपका सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग हो जाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए बार बार। जैसे मैं कहूं कि ये व्यक्ति दिखने के बाद आपको, आप चिल्लाएंगे, ये दिखने के बाद आपको ये हो जाएगा, ऐसे कमांड देने से आप बचें, ताकि वो आगे जाके उसको तकलीफ ना हो जाए। बहुत सही बताया सर। यानी कि अगर किसी को अपना इलाज करना है तो वो सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट के पास जाए, या अगर किसी को सीखना है तो वो यूट्यूब से छोटे मोटे वीडियो देख के नहीं सीखे, वो कोई सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट है उनके पास जाए। अच्छा सर, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम लोग पिक्चर में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि बस पेंडुलम दिखा दिया, पेंडुलम ऐसे घुमा दिया है तो और वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और सामने वाला जो बोलता है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। तो सही में हम पेंडुलम दिखा के किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ सर। एक्चुअल हमने बचपन से आज तक हमने देखा है टीवी, सोशल मीडिया पे कि ऐसा पेंडुलम पकड़ा तो वो एक बार में 1 मिनट के अंदर वो हिप्नोटाइज हो जाता है, फिर मैं कहूंगा वो आपको करना होगा, या वो जो भी है वो ऐसे नहीं होता है। वैसे कहूँ तो साइंटिफिकली हमें, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है। जब आप पेंडुलम पकड़ते सामने, तो आपकी आंखें गोल घूमती है या इधर उधर हो जाता है, आगे पीछे, या आंखों के ऊपर प्रेशर आता है, तो थोड़ा सा पेंडुलम हम लोग इस तरह से पकड़ते हैं। अब आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऊपर पकड़ा तो यहाँ पे प्रेशर आएगा। प्रेशर आने के बाद थोड़ा सा आपको नींद आती है, हल्का सा नींद आती है, और वहां पे एक थोड़ा सा ये हो जाता है ना, एक टेक्निक से। जैसे मैं आपको पेंडुलम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, फिर आपको बोलूंगा अब आपकी आंखें भारी होती जा रही, अब आपकी आंखें भारी होती जा रही, अब आपकी आंखें भारी होती जा रही, फिर वो भारी होती जा रही है और बंद होते जा रहे हैं। फिर आपको मैं ऐसी चुटकी बजाऊंगा और स्लीप 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 कहूंगा, वो सडनली हिप्नोसिस में जाएगा। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में भी दिखता होगा कि किस तरह से हमारे वर्कशॉप में, कार्यशाला में, आदमी, व्यक्ति सडनली 30 सेकंड के अंदर क्विकली वो सडनली हिप्नोटाइज हो जाता है। और ये होता है क्योंकि ये इसका साइंटिफिक बेस कहूँ तो इसमें आप पढ़ सकते हैं मिल्टन एरिक्सन का। मिल्टन एरिक्सन इतना बढ़िया साइंटिस्ट था, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। ये हैंडशेक टेक्निक का इतना फेमस था, किताबें बहुत सारी है सर। हैंडशेक को पकड़ के भी क्विकली वो करते थे विद इन सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर। और इसमें क्या होता है ना, ये रैपिड हिप्नोसिस बोलते हैं इसको, रैपिड हिप्नोसिस। तो ये रैपिड हिप्नोसिस में, पेंडुलम में क्या होता है ना, जब आप क्विकली उसको हिप्नोसिस में लेके जाते हैं तो वो सडनली वो अल्फा माइंड में चला जाता है, और सडनली हम उसको क्या करते हैं, वो पूरी तरह से भूल जाता है कि अब मैं हिप्नोसिस में चला गया, और फिर हम लोग उसको सजेशन देते हैं। तो ये कार्यशाला में होता है और हम लोग उसको टेक्निक को सिखाते भी, और बढ़िया टेक्निक सर, फास्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो ये होता है। सर अभी जैसे आपने इंस्टेंट हिप्नोटिज्म के बारे में बताया कि भाई हैंड शेक किया और फटाक से हिप्नोटाइज कर लिया, ये क्या है? सर ये होता है, जब मैं इसकी जर्नी शुरुआत की थी 10 साल पहले, तो उसके बाद मैं 5 साल पहले मैं ये सीख रहा था कि कैसे होता है ये, हाउ टू पॉसिबल, हो सकता है क्या। उसके बाद मैंने रिसर्च करना चालू किया, फिर उसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर यूज चालू किया। फिर मुझे लगा कि ये होता है क्योंकि क्या होता है ना, जहां पे स्टार हिप्नोसिस में एक फेमस टेक्निक्स है, जैसे मैंने कहा मिल्टन एरिक्सन का एग्जांपल मैंने दिया, वो हमेशा हम लोग यूज करते हैं। मिल्टन एरिक्सन थ्योरी जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है ना, सबसे ज्यादा आपकी वॉइस टोन रहेगा, क्योंकि आपका वॉइस का कमांड कैसे सर,
और वो किस तरह से वो सुन रहा है, वो आपके पास वो टेक्निक रहेगी, वो सडनली हैंड को शॉकिंग देते। इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक होता है कॉन्सेंट्रेट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अब आपको धीरे धीरे आपको सीधे खड़े रहना है, सीधे खड़े रहना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है, फिर उसका माइंड को कंफ्यूज करते हैं। माइंड को कैसे कंफ्यूज करेंगे सर? उसके हाथ को शॉक देंगे, यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे और हाथ को पूरा रिलीज करेंगे और सडनली उसको शॉक देंगे। तो ये होता है कंफ्यूजन एंड शॉक। इसमें 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन एंड शॉक। इंस्टार्ट हिप्नोसिस में कंफ्यूजन करते हैं, शॉक देते हैं, तो उसमें क्या जाता है ना, सडनली उसका माइंड क्या वो सोचना मजबूर करता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, वो सडनली ट्रांस में चला जाता है। और आप बैकग्राउंड में आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से इंस्टार्ट हिप्नोसिस होता है। सर बहुत बार हमने ये भी देखा है कि एनिमल जो जैसे पंछी होते हैं या जानवर होते हैं उनको भी हिप्नोटाइज करते हैं, तो ये सही है कि एनिमल को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? मेरा मानना और मेरे रिसर्च के बेस के ऊपर मैं कहूंगा कि जो हमारा हिप्नोटिज्म होता है, मनुष्य का हिप्नोटिज्म, जो व्यक्ति के ऊपर अपने हिप्नोसिस करते हैं, वो एनिमल का हिप्नोसिस अलग होता है। उसमें क्या होता है ना, उसको मैकेनिज्म रिप्यूज किया जाता है। मतलब जब एनिमल्स डरा हुआ होता है तब उसका जो मैकेनिकल रिप्यूज हो जाता है। मतलब क्या होता है ना, उसकी जो हार्ट रेट है वो ज्यादा बढ़ती है। और वहां पे मैं एग्जांपल देता हूँ, खरगोश है या मुर्गियां है, मुर्गी को उल्टा पीठ के ऊपर लिटा दीजिए, वो सडनली वो शॉक हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। या खरगोश को पीठ के ऊपर सुला दीजिए, वो सडनली क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। दैट इज हिप्नोसिस। या आप शार्क को भी देख सकते हैं, शार्क को उल्टा कीजिए, शार्क मच्छी को या शार्क फिश को उल्टा कीजिए, फिर वो क्या हो जाएगा, 2-3 मिनट तक पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। दैट इज हिप्नोसिस। ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें न्यूरोसाइंस के ऊपर काम किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है हिप्नोसिस। इसको हिप्नोसिस नहीं बोल सकते सर, ये न्यूरोसाइंस के बेस के ऊपर काम करता है, एनिमल हिप्नोसिस। नहीं सर, ऐसा लोग बोलते हैं कि आप हिप्नोटाइज करके किसी से उनके पैसे निकलवा सकते हो, आप हिप्नोटाइज करके उनका फायदा उठा सकते हो, आप हिप्नोटाइज करके उनकी जो इच्छा नहीं है उनकी इच्छा के विरुद्ध आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हो। ये सही है? मैं कहूँ तो नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं 2 एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जब मेरे क्लिनिक का मैं एक्सपीरियंस आपको देता हूँ, जब कोई व्यक्ति हमारे क्लिनिक में आती है, लेडी आती है या कोई जेंट्स आते हैं, तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है, मान लेते कि उसका रिलेशनशिप इश्यूज है, कुछ चल रहा है बाहर, मतलब रिलेशनशिप इश्यूज है और वो वहां से बाहर आना चाहती है या चाहता है, तो बोलता है कि सर जो पहले अंदर है सीक्रेट वो बाहर मत निकालिए, मतलब वो डरता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप उसको कितना भी बोले, ये वो बाहर सीक्रेट नहीं छोड़ सकता। मैं इसमें आपको बताऊं, मान लेते कि लेडी है, तो लेडी में क्या होता है ना कि कुछ सेक्सुअल या कुछ हम लोग बोलते हैं ना कि वो सेक्सुअल कर सकती है या कुछ ऐसे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ये मत दीजिए कि रीजन मत दीजिए, उसको एक एग्जांपल तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मान लेते कि कोई उसको लग रहा है कि हिप्नोथेरेपिस्ट है और उसको लग रहा है कि इसके साथ थोड़ा सा गलत भी करना चाहिए, लेकिन हिप्नोसिस के अंदर वो जब चली जाती है वो सडनली अलर्ट रहती है, उसके नैतिकता जो मूल्य है उसके विरोध में नहीं जाए। मैंने उसको कहा भी कि आपको ये करना है, गंदा काम करना है, वो नहीं मानेगी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज से रिलेट नहीं करता सर, क्योंकि ये सबसे सवाल ज्यादा आता है। वो डरे होते कि सर मेरे साथ कुछ गलत ना भी हो जाए, वो गलत भी यूज करने जाता है फिर भी नहीं होता सर, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि रॉबरी में या जो भी बैंक में हम लोग पैसे निकाल के, आपने कभी देखा रहेगा, अभी सर परसों की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था। वो उस वीडियोस में एक जेंट्स है, उसके हाथ में एक बैग है और वो नजदीक से उसने मास्क भी डाला है, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है और सडनली उसके पेपर से उसको क्या किया, झटका मार। अब लोग बोल रहे कि हिप्नोसिस किया, उसके नीचे टैगलाइन था हिप्नोसिस से उसको पूरा लूट दिया, लेकिन हिप्नोसिस को बदनाम किया है सर। ऐसे हो जाता तो हम भी ऐसे कर सकते, ऐसे कुछ नहीं होता सर। उसमें क्या होता है ना कि क्लोरोफॉर्म या एनेस्थेसिया यूज किया जाता है, जो केमिकल पाउडर फॉर्म में उनको लेते हैं और फिर सडनली उसका स्मेल भी आया सर। क्लोरोफॉर्म का इतना डेंजरस होता है एनेस्थेसिया, जो ऑपरेशन करते समय उसको भूल दिया जाता है ऑपरेशन के टाइम में, तो वो यूज किया जाता है, पेपर को उसको छिड़काया जाता है। अब उस वीडियोस में दिखाएगा कि जैसे वो बोलेगा, अब उसने फिर मोबाइल निकाल के दिया, फिर उसका पर्स निकाल के दिया, फिर पूरा जो भी चैन था वो निकाल के दिया। अभी 4 दिन की बात है सर। तो ये हिप्नोटिज्म का नाम बदनाम हुआ है सर। तो ये हिप्नोटिज्म से नहीं होता। आपने पूछा बैंक में जाके, ऐसे कई मैंने देखे हैं कि सर उसने, मेरे पास भी आते लोग कि सर आप ऐसे होता है क्या कि जैसे बैंक में चला गया, फिर कैश काउंटर पे मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप पैसा निकालो, जो भी पैसा है, ऐसे नहीं होता सर।
ऐसे नहीं होता। ये स्मेल दिया जाता है, थोड़ा सा एनेस्थीसिया का क्लोरोफॉर्म का झटका दिया जाता है, जो स्मेल वहां तक पहुंचता है। फिर 2 मिनट या 3 मिनट की, ज्यादा नहीं सब, 2 मिनट के अंदर को ट्रेनिंग दिया जाता है, 2 मिनट के अंदर वो पूरा खाली कर देता है। तो इस तरह का हिप्नोसिस है, और हिप्नोसिस मैं हमेशा करता हूँ सर, और आगे भी कहूंगा, हिप्नोट इज नॉट अ मैजिक ओनली फॉर प्योर साइंस। जितना आप जानेंगे उतना गहरा रहस्य है, और उतना आपके लाइफ को अच्छा बना सकता है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि आपके सीक्रेट रिवील नहीं होते हैं, आपकी जो भी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई आपका बेनिफिट उठाना चाहता है तो वो नहीं उठा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप चोरी नहीं कर सकते, कि बैंक में गए, आपने किसी को आंखों से देख लिया, उसको बोले पैसे ज्यादा दे दे तो आपको पैसे दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है, इसके लोगों के दिमाग में वो सारी चीजें बैठी हाँ, है। इसमें एक कहूंगा कि बचपन से हमने देखा है ना कि वो अभी जैसे मूवीज में हम देखते हैं, वो अब मेरी आंखों में देखना, फिर वो 2 मिनट के अंदर उसके हाथ में कुछ सुरी दिया, नाइफ दिया जाता है, चाकू दिया जाता है, फिर बोलते हैं कि अब उस आदमी को जाके आपको ये करना है, उसको गाली देना है, उसको मारना है। ऐसे कुछ नहीं होता। ये कहीं आपने सुना है तो वो माइंड से निकालो, क्योंकि ये बचपन से आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हुआ है। काफी लोग आते हैं, सर मैं अब ये सीखना चाहता हूँ, फिर किसी के आंखों में देख के मैं उसको बोलूंगा कि अब तुझसे प्यार करना है मुझसे, ऐसे कुछ नहीं होता। ये सिंपल साइंटिफिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता सर। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हिप्नोटिज्म जो है साइंटिफिक है। ये सब बोलना बेकार है कि भाई हम किसी का फायदा उठा सकते हैं, किसी की बिना उनकी इच्छा के विरुद्ध में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सर बहुत बार देखा हमने स्टेज हिप्नोसिस होता है, वो कैसे होता है कि आप किसी को बुलाते हैं और वो फिर जैसे आप बोलते हैं वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ये कैसे होता है? मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। 2013 में जहां से मैंने स्टार्ट किया था हिप्नोसिस को, आज यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे मेरे, तो वो वीडियोस है। और आप इतना सोचेंगे नहीं कि वो इतना सरप्राइज था मेरे लिए, और फर्स्ट शो था मेरा। तो उस टाइम के फोटोज भी मैंने अभी सोशल मीडिया पे डाले हैं। तो उस गांव में मैं चला गया, फिर मैं चला गया वहां पे। तो वहां पे बताया गया कि ये हिप्नोटिस्ट आने वाले, और सर 10 साल पहले मैं बता रहा हूँ, तो आज भी लोग डरते हैं हिप्नोसिस से। उस टाइम पे मैं तो बात जरा सोचिए, पास्ट लाइफ में 10 साल पहले जाएंगे तो वो क्या सिचुएशन रहा होगा। तो उस गांव में मुझे गाड़ी लेने के लिए आया, वहां पे मैं चला गया, फिर स्टेज पे ऊपर मैं चला गया सर। और स्टेज हिप्नोसिस का मतलब ये होता है ना कि स्टेज के ऊपर बुला के उनसे कुछ भी करके लेना। और फिर मैं चला गया, फिर हमारा जो स्टेज हिप्नोसिस होता है वहां पे बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है, जैसे म्यूजिक है, वो वैसी उस तरह की कम्युनिटीज, उस तरह का माहौल बनाना पड़ता है। तो उस तरह का ड्रेसिंग आपका होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो वहां पे चला जाने के बाद लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। तो बाद में मैंने सोचा, एक्चुअली जो पहला जो 10 मिनट होता है लोगों के माइंड के ऊपर हैमरिंग करते हैं कि व्हाट इज स्टेज हिप्नोसिस, और स्टेज हिप्नोसिस के बेनिफिट्स क्या है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप लाइफ को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने 10 मिनट दिया, 10 मिनट दिया, फिर लोग नहीं आ रहे। फिर मैंने पूछा, वो वहां पे जो मेन थे, मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं आ रहे। तो हमारा दूसरा तरीका भी होता है, जहां पे जनरली नहीं लोग आते हैं, तो हम लोग वहां पे जगह पे ही हम लोग उसको हिप्नोसिस कर सकते हैं। तो वहां पे एक म्यूजिक होता है, एक अलग तरह का म्यूजिक होता है जो आपको अल्फा लेवल में लेके जा, फिर लोगों को खड़े करते हैं। तो उससे पहले कि मैं आपको बताता हूँ, फिर उसने कहा कि सर आप ये आने से पहले लोगों के मन में डर पैदा हुआ है, तो बाबा मेरे बेटे से या कुछ करके लेगा, या मुझसे गंदा काम करके लेगा, या वो मेरा सीक्रेट है वो बाहर निकाल देगा, ये डर उनके अंदर बैठा, इसलिए वो लोग नहीं आए। फिर मैंने एक युक्ति चलाई, फिर मैंने वहां पे एक थोड़ा सा काम किया, एक जो सॉन्ग था, म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने चला, सब लोगों को मैंने कहा कि आप खड़े रहो, आपको इतना बेनिफिट्स मिलेगा, आपको 20 मिनट के अंदर इतना बढ़िया जबरदस्त, जिनके मानसिक आजार है, जिनके मानसिक बीमारियां है, वो ठीक हो जाएगी। उन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्क्स अच्छा आएंगे, उनको मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा दिया। फिर लोग खड़े, और फिर 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर चले गए ट्रांस पे, वो गिरने लगे, जगह पे गिरने लगे। तो ये होता है स्टेज हिप्नोसिस। आज स्टेज हिप्नोसिस में जो चाहे हम कर सकते हैं। देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब जहां पे पानी है तो उसको हम लोग कड़वट भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहां पे उसके हाथ में पानी का ग्लास दे दे, फिर उसको बोलते हैं कि आप पियो, ये आपको कैसे लगेगा, पूरी तरह से कड़वट लगेगा। तो बोलता है कि हाँ सर ये मुझे कड़वट लग रहा है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो भी बढ़िया था एग्जांपल, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग गाने बजाते थे। तो उसमें एक गाना था बॉर्डर का, संदेश से आते हैं। तो काफी लोग उसमें चले गए थे, ट्रांस में चले गए थे, क्योंकि 2-3 घंटे का रहता है, पूरा एंजॉय करते लोग। तो उसमें काफी बच्चे थे,
और एक बुजुर्ग एक व्यक्ति थे, वो भी चले गए थे। फिर बाद में उनके जो लोग थे वहां पे मुझे आए, वो चले गए थे ट्रांस में, तो उन्होंने कहा कि इनको मत नचाओ क्योंकि ये अच्छा नहीं लगे। फिर हमने उनको बाहर निकाला क्योंकि इतना काम करता है स्टेज हिप्नोसिस। फिर वहां पे हमने एक बॉर्डर का गाना लगाया, संदेश आते हैं, तो वो पूरी लैंग्वेज के साथ बोलना पड़ता है। अब आपको हिप्नोसिस में चले गए, ट्रांस में चले गए पूरी नंबर के साथ, और आप हिप्नोसिस में चले गए, गहरी ट्रांस में चले गए, बीच बीच में आपको बॉडीज में आगे पीछे होते जाएंगे, आगे पीछे, और आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आप गिरेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं लगेगा। फिर उन्होंने गाना जैसे लगा, फिर जैसे गाना लगा तो उनको बाहर हमने ट्रांस में बाहर निकाल दिया। मतलब ऐसे होता है सब, हिप्नोसिस 100% काम करता है और हर व्यक्ति हिप्नोसिस हो सकते हैं। फिर हमने क्या किया, वो जो लड़का था फिर गाना सुनते सुनते वो सच में उसके हाथ में गन है। हम लोग बोल रहे हैं कि आपके हाथ में गन है, आपके हाथ में गन है, आप देश के लिए लड़ना है, आप सामने पाकिस्तानी सैनिक है और आप इंडियन आर्मी हो, तो उस तरह से उसके अंदर वो फीलिंग्स आती है। फिर वो उसने क्या किया, वो जो स्टेज था, इतना यहाँ तक इतना बढ़िया स्टेज था, ऊपर इतना फीट, एक शायद मुझे 10 फुट का ये डिस्टेंस था नीचे, तो वहां से उसने जंप किया। उसको लगा कि अब आपको जहां पे जंप करनी है, तो उसने सोचा, क्योंकि वो गहरी ट्रांस में था, मेरे अंडर में काम कर रहा था, वो ट्रांस में था, तो फिर उसने वहां से उन दोनों लोगों ने जंप किया, फिर भी उसको कुछ लगा नहीं। फिर हमने उसको उठाया, फिर ऊपर लेके, मतलब ये गहरी ट्रांस में हम लोग लेके जा सकते हैं हिप्नोसिस के अंदर, स्टेज हिप्नोसिस। और स्टेज हिप्नोसिस से एक तो एंटरटेनमेंट है सर, ज्यादा ये एंजॉय करते लोग, अंदर की खुशी को जो दबाते वो बाहर आ जाते हैं, 3 घंटे में पूरी तरह से एंजॉय हो जाता है। बाद में लोगों को पता चलता है कि मैं ऐसा था, या उनको याद रहता है या भूल जाते हैं? इसका आंसर यस, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग मान लेते कि 40 लोग हमने बुलाया, लोग आते हैं ना, थोड़ा सा मुझे भी देखना है, तो 40 में से जो 20 लोग हैं वो 100% पूरे गए होते हैं, पूरे ट्रांस में। और जो 20 लोग हैं उसकी लेवल 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब जो फर्स्ट लेवल होता है वो 80% ही होता है सर, ज्यादा हिप्नोसिस में नहीं जाते। जो सेकंड लेवल होता है वो 15% का होता है, वो थोड़ा सा और हिप्नोसिस में जाता है। और जो 5%, जो मैंने कहा ना कि जो 20 लोग हैं, वो 5% पूरी तरह से हिप्नोसिस हो चुके हैं, पूरी तरह से, क्योंकि वो जो हमारा जो सजेशन है पूरी तरह से मान चुके होते कि यस मुझे करना है। उनको बाहर की दुनिया का पता नहीं होता, ये करना है, क्योंकि हमने इसमें ये भी किया है, बॉडी को स्टील भी करते हैं सर, बॉडी को स्टील करते हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर, पीठ के ऊपर या पेट के ऊपर 100 किलो का आदमी भी उस व्यक्ति के ऊपर खड़ा हो सकता है। इतनी पावर आपके अंदर है, देखिए, तो ये इतना पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, सबसे आसान टूल है हिप्नोटिक। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे सवाल हैं पर समय की पाबंदी है। सर, अगर काश किसी को हिप्नोटिज्म, क्लिनिकल हिप्नोटिज्म, किसी को अपना इलाज कराना हो या किसी को हिप्नोटिज्म सीखना हो, तो उसके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सही सर, क्योंकि हम उसके लिए तो बैठे हैं। और इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो लक्ष्यविद गुरुकुल एकेडमीज है, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसके माध्यम से आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी को कंसल्टेंसी की जरूरत है, जैसे मान लेते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी टीम, आपको नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर है, मैं आपको बताऊंगा, 9167218724 पर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी व्यक्ति को सीखना है हिप्नोटिज्म, आपने अभी ये सुना, आपके मन में डाउट्स अभी भी है, तो आप सीखना चाहते हैं, तो 6 लेवल हिप्नोसिस के होते हैं, तो ये आप सीखने के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी सोशल मीडिया की लिंक्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहां से लोग आएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, आप यहाँ पे आए, हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारी गलत धारणाएं थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है। आपने अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सर, आपने एक मौका मुझे दिया, क्योंकि ये हिप्नोसिस प्लेटफॉर्म पे लेके आना सर, काफी लोगों की अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। और फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से ये हजारों लोगों तक जा रहा है, और उसके बारे में जो गलत फहमी है, जो भी कुछ गलत धारणाएं हैं, ये सब आज क्लियर हो जाएगी, और इसमें आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद।